दोस्तों, यदि आप लोग प्रॉपर्टी की वीडियो बनाते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर कोई एजेंट हैं या फिर आप बिल्डर हैं या किसी भी तरह के इस तरह से रिलेटेड कुछ आप हैं, कोई क्रिएटर हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाता है जिसमें प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है, घरों के बारे में बताया जाता है। अक्सर आप लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी भी होगी, लोगों को भी देखा होगा। ऐसे प्रॉपर्टी के वीडियोस भी आपको पता होंगे कि आते रहते हैं, जिसमें लोग देखते हैं घर वर खरीदने के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जो लोग ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं। जो लोग देखते हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनको मैं एक बहुत ज़रूरी इसमें जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज़ थॉट्स। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे यार सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को देखने के बाद, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ रोज़ नहीं आती। आप लोग देखते होंगे कभी कभी बहुत लंबा गैप होता है, तो और मैं साथ ही इसमें बहुत तरह के कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करता हूँ। तो आप मेरी इस मेहनत को अपने एक छोटे से एफर्ट के साथ सक्सेस कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की जानकारी से आप लोगों को अच्छा खासा एक ज्ञान मिलने वाला है, तो इस वीडियो में जम के बैठ जाएं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इन विषय में कि प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं वो लोग भी वीडियोस आजकल बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना हर किसी का आजकल एक फैशन बन गया है। ये एक बहुत ही आसान ज़रिया है, इसके ज़रिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलती है, अवेयरनेस मिलती है और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। प्रॉपर्टी वालों को तो यही एक चीज़ इसमें काम आएगी, अगर उन लोगों ने धैर्य रख के पूरा वीडियो देख लिया तो, कि दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी का काम हमारे घर के लोग भी करते हैं। मैं थोड़ा अलग लाइन पकड़ लिया, मतलब कहना चाहिए जिसको कहते हैं भटका पंछी हूँ मैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देता, वरना हमारे घर के लोग भी करते हैं। रेंट वगैरह अपने घर का कुछ हम लोग, मैं ही उसको थोड़ा बहुत संभालता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ दोस्तों, मेरा जो बिलीव है वो ये कहता है कि जो अपना कस्टमर है उसको हमें किसी भी हाल में चीट नहीं करना चाहिए। भले हम उससे कभी अगर बेवकूफ़ बन गए तो बात अलग है, हमारी भरपाई भगवान कर देगा, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन हम अगर किसी को ठगेंगे ना तो वो भरपाई भगवान नहीं करते। तो ये मेरा एक बिलीव है, जिसको कि लोग मार्केट में अगर कहा जाए तो मेरे जैसों को बेवकूफ़ कहा जाता है। वो लोग कहते हैं हो गया तेरे से धंधा, फिर तो कर लिया तू, तो अबे तू रहने दे, अबे तू घर जा, ये वाली बातें मुझसे कहते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब तक कस्टमर जो है वो संतुष्ट नहीं होगा तो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। यदि आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट होता है और आपको कुछ उससे उस समय नुकसान भी होता है, तो उसके बाद वो कस्टमर भी आपको समझेगा कि ये आदमी कैसा है। या तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने की दृष्टि से ही आएगा ना, तो 100 बार आएगा ही आएगा और आपका बन के रहेगा। वो यही सोचता रहेगा चलो इसी को लूटता रहूँ। अब एक ये मतलब नहीं है कि एकदम से आप अपने आप को लुटा लो, मैं कह रहा हूँ कुछ की बातें, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में उल्टा होता है। मार्केट में क्या होता है, एक थिंकिंग चलती है कि कस्टमर आया है तो भैया जो हुआ है लूट लो, रिसेशन का दौर चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पता नहीं फिर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, दबा के लूटो। ऐसे में बात नहीं बनती तो चलो उंगली टेढ़ी करके घी निकाला जाए। इस तरह की जो थिंकिंग है ना मार्केट की, मैं उससे रूबरू होता हूँ तो मुझे मालूम है। तो ये जो चीज़ है मुझे गलत लगती है। मैं कहता हूँ ठीक है, हर आदमी अपना फ़ायदा सोचता है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, हम भी तो सोच ही रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसको चीट नहीं करना चाहिए। तो ये जो वीडियो आज मैं बोल रहा हूँ बनाने वाले जो होते हैं, इसमें बहुत तरह के लोग, देखिए मैं इसमें सबको गलत नहीं कहूँगा, बहुत से लोग हैं इसमें जो मेरी जैसे, वो अपने कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, सही ढंग से उनको हर जानकारी उनके वीडियो में मिलेगी और किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होता। पर एक शिकायत सुनने को मिलती है। कुछ एक ऐसे बंदों को मैं भी जानता हूँ जो लोग भी ऐसा काम करते थे, आज उनके चैनल क्या है, आज उनके चैनल बंद हो गए हैं। किसी किसी का शुरू में तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, उसके बाद उसका चैनल धीरे 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 डाउन होता चला जाता है, लोग उसको छोड़ते जाते हैं। क्योंकि जो देख रहा है डेफिनेटली, अभी मैं तो प्रॉपर्टी इसमें बेचता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बेचूंगा, कोई प्रॉपर्टी बेचना शुरू करूँगा, मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा अच्छे अच्छे और कुछ चीज़ें उसमें बताऊंगा, तो किसी का एक का तो मन होगा कि चलो इसको विजिट करूँगा जाके, जो आसपास का एरिया का होगा वो मेरे पास आएगा। अब यदि उसको मेरे पास आने के बाद वहाँ पर कुछ 3-5 दिखा, कुछ झोल झपाट दिखा, तो क्या वो मेरे ऊपर भरोसा करेगा और दोबारा आएगा? आप बताइए मुझे, नहीं आएगा। तो ऐसे ही गलतियों के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो गलतियाँ ये लोग करते हैं, एक्चुअली बात तो मुझे इन्हीं से करनी है कि भाई आप लोग ये जो गलतियाँ करते हो, मैं कहता हूँ कि इन गलतियों को करना बंद कर दो। इससे आपका चैनल एक बार ग्रो होगा, उसके बाद जो गिरेगा तो उठेगा नहीं। एक बार आप लोग कोई भी चीज़ का सक्सेस पालोगे, उसके बाद दोबारा कभी नहीं पाओगे। और मेरी धारणा यदि अपना लिए ना, अगर आपका कस्टमर आपसे संतुष्ट हुआ, वो आपके पास बार बार आएगा, और वो तो आएगा ही, साथ ही 2 लोगों को और सजेस्ट भी करेगा कि नहीं यार उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ ये वाली बात है, और वो 2 लोगों को लेकर आएगा, फिर वो 2 लोग और लोगों को लेकर आएंगे। तो इससे आपकी दाल रोटी कभी कम नहीं पड़ेगी। मैं हो सकता है कि आप जितना कमा लेते हो उससे थोड़ा सा 2 रोटी कम खाओगे, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगा। लेकिन जो रास्ता नॉर्मली लोग अपनाते हैं मार्केट में, वो ऐसा रास्ता होता है जो शुरू शुरू में तो होता है, बाद में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आदमी की रेपुटेशन भी ख़त्म हो जाती है, इंसान का नाम भी ख़त्म हो जाता है। उससे तो अच्छा है ना कि चलते रहे,
वो मुर्गी वाली कहावत तो याद होगी, सोने का अंडा देने वाली, एक बार में अगर मार के सब निकाल लोगे तो फिर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को समझना। अब जैसे कि आप लोगों को, अब मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप भी देखते होंगे, आपको कभी ऐसा इसमें लगा होगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपने किसी का घर देखा, इनके एक्चुअली चैनल गिरते क्यों हैं वो कारण है। जैसे किसी बंदे का चैनल देखा, आपको उसमें अच्छा लग रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आप उसके पास विजिट करने गए, आपको वहाँ जाकर के पता लगता है कि भाई ये जो दिखा रहा था वो कुछ और है, यहाँ पर आके देखो तो कुछ और है। सबसे पहले तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। एक गलती वो लोग ये भी करते हैं कि आप देखेंगे थंबनेल में, मैं भी ऐसी वीडियोस देखते रहता हूँ क्योंकि, तो थंबनेल में वो लोग क्या करते हैं कि एक रेट लिख देंगे कि भाई इस जगह में देखो इतना सुंदर बंगला मात्र 19 लाख रुपए में, थंबनेल में लिखा है। अंदर आप घुसोगे आपको पता चलेगा कि यार बंगला तो 1.9 करोड़ का है। थंबनेल में क्यों लिखा भाई? समझने कुछ ऐसा आदमी को जरा सोचिए, इस तरह से ठगेंगे तो उसकी चैनल को कितने बार लोग देखेंगे। अब कोई तो देख के लालच करके जाएगा ना कि यार इतना बड़ा बंगला, इतना खूबसूरत बंगला मुझे 19 लाख रुपए में मिलेगा, ये सोच कर चला जाएगा, या वीडियो के अंदर में वो कुछ और ही बात कर रहा है, तो यहाँ पर वो मार खाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उसके बारे में ठीक से इन्फॉर्मेशन कुछ देते ही नहीं है। वो आपको एक घर उठा के दिखा देंगे शूट करके और उनका काम ख़त्म। अब आदमी उस घर को देखता है, नीचे कमेंट करता रहता है, भाई ये कहाँ पर है, कौन से लोकेशन में है, इसका प्राइस क्या है, किसका घर है, रीसेल वाला है, नया घर है, कहाँ पर है, कोई लोकेशन बताओ। नीचे कोई रिप्लाई नहीं है, किसी को कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, बस एक घर की वीडियो डाल दो। तो ये तो डालने का मतलब ही क्या है मेरा समझ में नहीं आता। उसमें लिख देते हैं बस ऊपर में कि ये बेचना है। तो बेचना है तो कहाँ पर बेच रहे हो, कहाँ पर उसको आपने रखा हुआ है, कहाँ आप खुद रहते हो, ये सब चीज़ कौन डिटेल देगा भाई। कई लोग ऐसे भी होते हैं। दूसरा, एक और कई लोगों का देखा है मैंने कि वो लोग क्या करते हैं, एक ही घर को अलग अलग रेट में, मतलब आपको साल में वो लोग एक घर दिखाएंगे तो अगले साल जाते तक में फिर वही घर दिखाएंगे, फिर दूसरे रेट में दिखाएंगे, फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसी घर को दिखाएंगे, फिर तीसरे रेट में दिखाएंगे। मतलब प्राइस बदल बदल के, एक बार बोलेंगे 19 लाख का है, एक बार बोलेंगे 21 लाख का है, फिर अगली बार के में बोलेंगे 36 लाख का है। घर वही है, एंगल बदल बदल के दिखा देंगे। पहले यहाँ से दिखाना शुरू किया तो अभी यहाँ से दिखाना शुरू कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो घर बिकते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। या तो उसके पेपर पूरे नहीं रहते होंगे, या फिर वो कुछ अलग ही लफड़ा रहता होगा। ऐसे घरों का कुछ तो झोल रहता है, इनको मतलब नहीं है उन चीज़ों से, ये लोग दिखा देते हैं और फिर जब कस्टमर पहुँचता है तब उसको पता लगता है अरे यार इसमें तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो घर नहीं बिकते। तो ये चीज़ करना भी बंद कर दो, क्योंकि पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। 1-2 बार बनेगी तो बनेगी, उसके बाद यार समझ जाएंगे कि तुम ही बेवकूफ़ हो, उन लोग को घुमा रहे हो। फिर एक सबसे बड़ी गलती, किसी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ दिखा दिया है, लेकिन नीचे कमेंट में कोई रिप्लाई ही नहीं करता। अब पब्लिक क्या है, उसकी आदत है पूछने की। हालांकि पब्लिक में भी थोड़ी गलती है। कई बार क्या होता है, जो अच्छे लोगों की वीडियो जिसमें सारी जानकारी रहती है थोड़ी लंबी रहती है, तो वीडियो ये लोग देखते ही नहीं है। मैंने भी देखा है, मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, किसी की देखता हूँ तो या तो देखता ही नहीं। तो जब देखता हूँ तो पूरी वीडियो में मेरे को समझ में आता है कि बंदे ने इतनी दूर के बाद जाकर के प्राइस बताया है, इतनी दूर के बाद जाकर के ये चीज़ बताई है। अब वो लोग शुरू करते हैं वीडियो, 1 सेकंड देखते होंगे, फिर नीचे कमेंट चालू, भाई प्राइस क्या है, भाई प्राइस तो बताओ, भाई प्राइस बताया नहीं। तो ये लोगों की भी गलती है। लेकिन हाँ, कुछ एक लोगों की मैंने देखी वीडियो पूरी देखी है, वो लोग प्राइस भी नहीं बताते हैं, कमेंट में कोई रिप्लाई ही नहीं देंगे। आप पूछते रहो कहाँ है, कैसा है, किसका है, कोई रिप्लाई नहीं आता आपको। तो ऐसे लोगों की भी वीडियो फिर चलनी मुश्किल होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है हमसे, इसको क्या बात किया जाए। एक होता है, आपको दिखाया जाता है कि रेडी टू मूव घर है या बंगला है या कुछ भी है। अब आप लेने जाते हो तो वहाँ जाकर के पता लगता है कि नहीं भैया, इसमें तो इतना रुपये एडवांस देना है और इसको आप बुक करो, हम आपको 2 साल में या 6 महीने में बना करके देंगे, अभी रेडी नहीं हुआ, और थंबनेल में रहेगा रेडी टू मूव। तो ये एक चीज़ गलत करते हैं लोग, जिसकी वजह से इनकी जो वीडियो है वो गिरती है बाद में, और इस तरह से चीट होता है एक तरह से आदमियों के साथ। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि एक ही घर के 2-3 मालिक निकलते हैं। ये देख करके और सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई, कि अगर कोई सामने वाले ने भरोसा करके किसी को दे दिया, बाद में पता चलता है कि यार ये तो पहले ही ऑलरेडी इसका कोई और मालिक है, ये बिका हुआ है, ये लोग तो सब ऐसे ही हैं। तो एक इन बंदों से भी डर लगता है थोड़ा सा। तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं क्या सूझता है जो ये लोग इस तरह के काम करते हैं। और बाद में ये लोग की कंडीशन ऐसी होती है, इनको कुत्ता भी नहीं पूछता है। पब्लिक को जो भी है, जैसा भी है, बताओ नया कंस्ट्रक्शन है, पुराना कंस्ट्रक्शन है, कितना बाई कितना है, जो भी इस लाइन में चलता है ना, वो सारी डिटेल दे दो। और साथ ही इसमें मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि आप यार हो सके तो लोगों को रिप्लाई भी दिया करो, जो कमेंट करते हैं। अक्सर कोशिश करो कि जितना हो सके आपसे रिप्लाई दो, उनको कम से कम पता तो लगे कि आप सामने वाला कुछ तो रिस्पांस दे रहा है। कि इसमें तो मैं आपको एक चीज़ का सजेशन दूंगा, जो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं या बनाने की सोच भी रहे हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग ना बिल्कुल ईमानदारी से इस काम को करते जाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो होगा, लेकिन ये है कि आपकी जो दाल रोटी कभी रुकेगी नहीं। कोशिश आप ये करो कि ऐसे घर ही पकड़ो जो
अच्छे हैं और जिनके ऑनर उनके असली ऑनर हैं, या तो फिर आप जो बिल्डिंग अगर कोई बिल्डर भी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सब उसका सॉलिड हो, उसका पेपर वर्क सॉलिड हो, उसका हर चीज़ सॉलिड हो। मतलब ऐसा कोई झोल झपाट वाला काम ही ना हो कि कोई कस्टमर लेने जाए और उसको बाद में पता लगे इसका मालिक कोई और है या इसके बारे में कुछ और चीज़ें पता लगे। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। डिटेलिंग घर की तो दो, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, लोगों को मैंने अक्सर कहते देखा है, जिस भी जगह में आप प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो, उस जगह में जाने का आसपास का एरिया, उसका सिटी, उसका जो भी रोड रास्ता है, जैसा मार्केट वहाँ पर का, पूरा पब्लिक को दिखाओ। चाहे है, चाहे नहीं है, चाहे वहाँ आसपास जंगल है तो भी दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ। उसके बाद कस्टमर को फैसला करने दो कि वो उस जगह में घर लेना चाहता है कि नहीं। वरना आप लोग बना देते हो वीडियो, बाद में पता चलता है कि उसके आसपास जंगल है, खेत है। अब आदमी देखने जाता है, देख के आता है, फिर कैंसिल कर देता है। आप उस जगह को दिखाते नहीं ठीक से, घर को ही दिखा देते हो कि आलीशान घर बना है, ऐसा वैसा। तो ये भी चीज़ बहुत गलतियाँ करते हैं लोग। उसके आसपास का एरिया दिखाओ, चौक चौराहे दिखाओ, उसके बस्ती को दिखाओ, वहाँ पर आसपास कैसे लोग रहते हैं। जो पब्लिक को जितनी भी डिटेल चाहिए उसके लिए, वो देख के भी तो फैसला करती है कि हाँ यार आसपास में इसके इतना है। अब उसमें भी चीट मत करने लग जाना कि 5 किलोमीटर पहले ही मार्केट कवर कर लिया, फिर जा करके वहाँ पर का घर दिखा दिया। ऐसा भी मत करना, वरना फिर फेल होगे और बहुत बुरी तरह फेल होगे। कि मैं एक चीज़ और कहूँगा, इसमें एक चीज़ ऐड करना शुरू कर दो। उसका जो पेपर जो होता है ना, बिल्डिंग का या घर का, फ्लैट का, जो भी है, वो सारे के सारे पेपर भी बल्कि एक बार ऑडियंस को ना यहीं स्क्रीन में दिखा दिया करो। ऐसे ही घरों को आप लोग सेल करो। जिसके पास पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, उसका तो ठेका भी मत लो कि हम तेरा घर बिकवा देंगे। सीधी बात। इससे बहुत हद तक आपको भी एक राहत मिलेगी, कस्टमर को भी राहत मिलेगी। कस्टमर वैसे ही कष्ट से मर रहा है, तो इसीलिए क्लियर चीज़ें करो, क्लियर दिखाओ, प्रॉपर्टी का सब चीज़ दिखाओ, पेपर वगैरह दिखा दो, तो कस्टमर को और संतुष्टि होगा कि हाँ यार चलो इसके पास पेपर है, इसके पास सब कुछ है। एक एक चीज़ उसको जूम कर करके दिखा दो। फिर आप बोलो इस फ्लैट को या इस घर को आप विजिट करने आओ तो मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा, ऐसा है वैसा है, नंबर अपना डालो, जो भी है। पर जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो, जो थंबनेल उल्टा सीधा लगा रहे हो, कुछ का कुछ दिखा रहे हो, कभी घर रेडी है बोलते हो और वहाँ जाने के बाद घर रेडी ही नहीं रहता है, ये सब चीज़ें मत करो। आसपास के एरिया को दिखाओ। तो ये सब मिस्टेक्स जो हैं आप लोग करना बंद कर दो, तो मुझे लगता है कि आपका हमेशा काम चलता रहेगा। क्या है भाई, उठने में हर किसी की शॉर्टकट जो लोग लगाते हैं, जितनी जल्दी उठते हैं उतनी जल्दी गिर भी जाते हैं, ये देखा गया है। और इस बात को हर कोई जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों मानता नहीं है। तो ये चीज़ मैं आज इस वीडियो में क्लियर करना चाहता था दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं भी देखता रहता हूँ और जैसे कि मैंने कहा मेरे घर में भी लोग करते हैं काम प्रॉपर्टी का, तो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें। हम लोग इस तरह की चीज़ नहीं करते, चाहे हमको उससे कुछ मिले ना मिले, जो सही चीज़ वही करेंगे, जो लीगल काम है वही चीज़ को किया जाए। जिस घर का पेपर ही नहीं है, जिस घर का मालिक बोल रहा है कि यार बिकवा दे तो कैसे भी करके तेरे को दे दूंगा, ऐसे वाले लोग से काम नहीं करते। या तो फिर अपनी चीज़ को ही मैं अगर मैंने कभी किया तो मैं अगर अपनी चीज़ को करूँगा तो खुद के घर को ही अगर बेचना होगा या कुछ करना होगा तो मैं करूँगा, डालूंगा कहीं पर वीडियो, वरना मेरे को तो अभी तक मैंने वो चीज़ बनाई नहीं है। तो जो लोग बनाते हैं उनको ये चीज़ काम आएगी डेफिनेटली, अगर बात को मानेंगे तो। और बाकी नहीं मानना है तो चलाते रहो, देखना अंजाम क्या होता है आगे चल के। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।